गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल सर। हम लोग एक्सरसाइज 9.2 पढ़ रहे थे। इस पे हमारा एक्सरसाइज 9.2 का डी क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए हमारा इसमें जो पहला पार्ट है डी का फर्स्ट वन, तो 129/100 दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए जब हम डिवीज़न करते हैं 100 से, 10 से, 1000 से, तो क्या होता है कि जो डिवाइज़र होता है उसमें जितने भी ज़ीरो होते हैं उतने पॉइंट्स पीछे से हम न्यूमरेटर में उतने पॉइंट्स हम पीछे से डेसिमल लगा देते हैं। ठीक, अब जैसे देखो जब फर्स्ट वाला है तो 129/100 है, 100 में कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो हैं, तो हम अब 129 में 2 डिजिट देखेंगे तो 9 और 2, पीछे से 9 और 2, वंस और टेंस, 2 नंबर हमारा 9 और 2 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, सिंपल, और इसमें कुछ नहीं करना। इसी तरह से देखो दूसरा वाला, देखो सेकंड 13/10, तो 13/10 तो डिवाइजर में कितने ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो है सिर्फ। ठीक है, तो हम जो न्यूमरेटर है उसमें पीछे से सिर्फ हम एक डिजिट देखेंगे, तो मतलब 3 और 3 के बाद हम लगा देंगे डेसिमल, तो 1.3 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एट्थ में देखो 4389/1000 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इतना दिया हुआ है तो इसमें कितने ज़ीरो हैं, डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरो हैं, तो हम जो नंबर है न्यूमरेटर हमारा 4389, तो हमें 9 से गिनना चालू करेंगे और कितने डिजिट तक गिनेंगे, 3 डिजिट तक, तो 9, 8 एंड 3, तो 3 के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा आंसर, 4.389। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। अब ई वाली बात करते हैं तो देखो हमारा 40 पहला देखते हैं, 48.006 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम करेंगे तो जितने नंबर हमारे डेसिमल में होते हैं उतने ही हम नीचे डिनोमिनेटर में हम वो ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा इसी तरह से हो जाएगा इसमें, तो हमारे कितना 48.006 में कितना आ जाएगा, 48,006/1000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से हमारा आते हैं अगले एक्सरसाइज पे। अब आते हैं एक्सरसाइज 9.3 पे। तो एक्सरसाइज 9.3 में देखिए हमारा जब देखिए 5.6000, अब देखो डेसिमल के बाद कितने भी ज़ीरो अगर लगे होते हैं और उसके बाद कोई नंबर नहीं होता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, तो हमारा 5.6 ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इसी के बस तरह से अब 5.006 दिया हुआ है, तो देखो ये 006 जो है वो तो भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 लास्ट में है, इस वजह से हमें ये 6 के पहले वाले जो 2 जीरो हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो 5.006 5.6 के इक्वल नहीं है और इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड वाला में देखिए 0.001 इक्वल टू 0.1, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जीरो है, उसके बाद 1 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ 0.1 है। देखो हमारा अगर लास्ट में 1 है तो उसके पहले जितने भी ज़ीरो हैं वो हमारे वैल्यूएबल होते हैं, तो ये हमारा इक्वल नहीं होगा, इसी तरह से ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।